अनन्या एक छोटे से गांव की सीधी सादी और प्यारी सी लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ तानुजा देवी एक घरेलू महिला थी और उसके पिता मोहन खेतीबाड़ी का काम करते थे। उनका परिवार सरल, सच्चा और खुशहाल था। परंतु अनन्या को एक बहुत ही अजीब और छुपी हुई आदत थी। वो थी स्लेट पेंसिल खाने की आदत। ये आदत उसने किसी को नहीं बताई थी, न माँ को, न पापा को, न ही किसी और को। एक दिन तानुजा देवी ने देखा कि अनन्या कुछ छुपकर खा रही थी। उन्होंने तुरंत कड़ाई से पूछा, बेटा, ये क्या खा रही थी तू छुप छुप कर? अनन्या घबरा गई, डरते डरते बोली, कुछ भी तो नहीं माँ, मैं क्या खाऊंगी? माँ ने कुछ और नहीं कहा और अपने काम में लग गई। अनन्या ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, थैंक गॉड, आज तो बच गई, वरना माँ को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। ये सोचकर उसने फिर से स्लेट पेंसिल खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और उसकी ये आदत बढ़ती ही चली गई, लेकिन परिवार में किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर एक रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसके पिताजी मोहन जी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि अनन्या अपने कमरे में कुछ खा रही है। वो पास गए और चौंकते हुए बोले, बेटा, ये तुम क्या खा रही हो? क्या तुम स्लेट पेंसिल खा रही हो? पिता की बात सुनकर अनन्या डर गई। कांपते हुए बोली, वो पापा, मैं बस थोड़ा सा छक रही थी, अब से नहीं खाऊंगी पक्का। मोहन जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि स्लेट पेंसिल खाने से शरीर में खून की कमी हो सकती है? कई बीमारियां हो सकती हैं। अब से ये सब खाना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अनन्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सुनती रही। मोहन जी खेत में काम करने चले गए, पर अनन्या कहाँ मानने वाली थी। 2 से 4 दिन तो उसने ध्यान रखा, लेकिन फिर से वही आदत लौट आई। छुप छुप कर स्लेट पेंसिल खाना उसकी लत बन गई थी। वक्त बीतता गया, अनन्या बड़ी हो गई, पर उसकी बचपन की ये बुरी आदत अब भी साथ थी। एक दिन जब वह आराम से बैठकर स्लेट पेंसिल खा रही थी, तभी उसकी माँ अचानक कमरे में आ गई और गुस्से में बोली, अनन्या, तुम अभी भी स्लेट पेंसिल खाती हो? क्या ये आदत अब तक नहीं छोड़ी? ऐसे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा और ना जाने कितनी बीमारियां हो सकती हैं। अनन्या चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी माँ और गुस्से में बोली, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती, इसीलिए मुझे और भी गुस्सा आता है। अब अगर दोबारा तुम्हें स्लेट पेंसिल खाते देखा तो अच्छा नहीं होगा, और जब तबीयत खराब होगी तो मत कहना कि मैंने नहीं कहा था। इतना कहकर तानुजा देवी रसोई में खाना बनाने चली गई। अनन्या फिर से उसी आदत में उलझ गई, स्लेट पेंसिल खाने की। एक दिन उसने देखा कि उसकी सारी स्लेट पेंसिलें खत्म हो चुकी हैं। वो बेचैन हो गई, तुरंत बाहर गई और ढेर सारी स्लेट पेंसिलें खरीद लाई। घर आते ही फिर से खाने लगी। अब तो ये आदत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। दिन रात बस स्लेट पेंसिल ही खाती थी। और फिर एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। 2 से 4 दिन तक सहती रही, चुप रही। उसी दौरान उसकी सहेली अमीशा मिलने आई। अमीशा ने अनन्या की हालत देखी और कहा, अनन्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है तुम्हें? अनन्या उदासी भरे स्वर में बोली, कुछ दिन से तबीयत सही नहीं है, पर किसे बताऊं? माँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे और कहेंगे कि स्लेट पेंसिल खाने से ये हुआ है। अमीशा चौंक गई। वो बोली, क्या तुम अब भी स्लेट पेंसिल खाती हो? मुझे लगा था तुमने बचपन में ये आदत छोड़ दी थी। ये सब तो बहुत नुकसानदायक है। फिर अमीशा ने बिना देर किए अनन्या को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, क्या आपको स्लेट पेंसिल, चौक या मिट्टी वगैरह खाने की आदत है? अगर है तो ये आदत तुरंत छोड़नी होगी, वरना आगे चलकर गंभीर नुकसान हो सकता है
डॉक्टर की बात सुनकर अनन्या ने सच सच सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और परामर्श भी। घर लौटते ही अनन्या ने दवाइयाँ ली, समय पर खाना पीना शुरू किया और धीरे धीरे उसने स्लेट पेंसिल खाना पूरी तरह छोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में उसकी तबीयत ठीक हो गई और वो अपने माता पिता के साथ फिर से हंसी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे स्लेट, नकली माटी, मुल्तानी मिट्टी या चौक खाने की आदत है? अगर है तो इस कहानी को जरूर शेयर करें और अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और भी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोमल का शादी के बाद पहला महीना घर के हर एक कोने में खुशियां भर देने वाला था। रुक्मिणी बाई अपनी बहू से खुश थी। कोमल भी बहुत समझदार थी, घर के काम में अपनी सास की मदद करती थी और उनकी जिंदगी भी सुखद चल रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद रुक्मिणी बाई को कुछ अजीब सा देखने को मिला। एक दिन जब रुक्मिणी बाई रसोई में खाना बना रही थी तो उन्होंने देखा कि कोमल अपने कमरे में कुछ खाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह कोई आम खाना नहीं था। कोमल स्लेट पेंसिल को छुपके से काट रही थी और धीरे धीरे उसे खाने की कोशिश कर रही थी। रुक्मिणी बाई को लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत देखा हो, लेकिन जब दूसरे दिन यह फिर से देखा तो उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। यह चीज बहुत ही अजीब थी और रुक्मिणी बाई को लगने लगा कि उनकी बहू का कोई और राज है। यह क्या कर रही है? क्या हमारे घर में यह सब कुछ ठीक है? रुक्मिणी बाई ने अपने मन में सोचा। रुक्मिणी बाई ने सोचा कि उन्हें अपनी बहू से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे? कोमल उनसे ज्यादा विनम्र और प्यार से बात करती थी और रुक्मिणी बाई को लगा कि शायद वो अपनी बहू से यह बात नहीं कर पाएंगी। एक दिन जब कोमल रसोई में दही का मटका रख रही थी, रुक्मिणी बाई ने उससे हल्की सी बात शुरू की। रुक्मिणी बाई ने अपनी बात शुरू की। कोमल बेटा, तुम्हें पता है घर की शांति और सुख के लिए एक दूसरे की केयर करना बहुत जरूरी होता है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ माँ जी, मैं हमेशा यह कोशिश करती हूँ कि घर में सब कुछ अच्छा हो। रुक्मिणी बाई ने धीरे से कहा। अच्छा बेटा, मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें स्लेट पेंसिल खाने की आदत है? तुम्हें पता है कि यह सेहत के लिए अच्छी नहीं है? कोमल ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया और कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे समझ में आता है माँ जी, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। ये मेरी छोटी सी आदत है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसे छोड़ दूँ। रुक्मिणी बाई को लगा कि उनकी बात समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ परेशानी थी। उन्होंने सोचा कि अगर यह आदत बढ़ गई तो कुछ समस्या हो सकती है। कोमल की सेहत के लिए यह नुकसानदायक हो सकता था और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती थी। रुक्मिणी बाई ने अपने मन में फैसला किया कि वह कोमल की मदद करेंगी। रुक्मिणी बाई ने अपनी पुरानी दोस्त सुशीला से इस बारे में बात की। सुशीला ने कहा, ये आदत ज्यादातर इमोशनल स्ट्रेस या मानसिक स्वास्थ्य के कारण होती है। तुम्हें कोमल के साथ बैठकर उसके मन की बात समझनी होगी। रुक्मिणी बाई ने सोचा। सही कहा सुशीला ने। अगर यह कुछ और चल रहा है तो हमें अपनी बहू की मदद करनी होगी। रुक्मिणी बाई ने एक दिन बैठकर अपनी बहू से बात करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह रखी। कोमल बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में कुछ बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर रही हो। अगर कुछ परेशानी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कोमल ने अपनी आंखों से आंसू रोकते हुए कहा। माँ, मैं आपको छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सच ये है कि मुझे अपने घर से दूर होकर यह सब करना पड़ रहा है। मेरे पिछले घर में कुछ ऐसे दर्द भरे पल थे जो मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और यह आदत मुझे उस दर्द से दूर करने में मदद करती है। कोमल की बात सुनकर रुक्मिणी बाई को समझ में आया कि उसके अंदर कोई गहरा दर्द छुपा हुआ था। कोमल ने अपनी कहानी बताते हुए कहा, मुझे बचपन में अपने माँ बाप से प्यार नहीं मिलता था और शादी के बाद भी कुछ पुराने गम हमेशा मेरे साथ रहते थे। मैं यह सब अपनी आप को थोड़ी राहत देने के लिए करती थी। रुक्मिणी बाई ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें यह सब अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस तुम अपना दर्द मुझसे शेयर करो।
रुक्मिणीबाई की बातें कोमल के दिल में घनसी। उसने अपने दर्द को समझने की कोशिश की और स्लेट पेंसिल खाने की आदत छोड़ने का मन बनाया। रुक्मिणीबाई ने उसके साथ मिलकर उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की। हर दिन कोमल को प्यार और समझदारी से अपने गम का सामना करने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपने जीवन को थोड़ा सुधारने का सोचा। दिन बीते और कोमल की आदत धीरे धीरे छूट गई। उसने अपने गम को अपने परिवार के साथ बांटना सीखा। रुक्मिणीबाई ने अपनी बहू की मदद करते हुए उसकी जिंदगी को एक नई रोशनी के साथ भरा। आज भी जब कभी भी कुछ मुश्किल होती थी, कोमल अपनी सास के साथ बात करके अपने दर्द को बांट लेती थी और इस तरह एक स्लेट पेंसिल की छोटी सी आदत ने एक परिवार के रिश्ते को और गहरा किया और सबने मिलकर अपने दर्द को प्यार और समझदारी से दूर किया।